मैंने आपको इवेंट्स के बारे में बताया कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स आर बेसिकली समथिंग हैपन, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हैपन करे, जो अकर करे, वो हमारा इवेंट कहलाता है। हमने देखा था कि जो इवेंट्स थे हमारे सबसेट्स थे बेसिकली सैम्पल स्पेस, जिसका हमने यहाँ पे मैं आपको लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में समझाया था। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि इवेंट की टेबल में जितने भी सैम्पल पॉइंट्स होते हैं सैम्पल स्पेस के, वो सारी की सारी फेवर नोट पे आ जाते हैं और फिर हम एक सेट बना देते हैं इस इवेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ मुझे था कि अगर आप लोगों को सैम्पल स्पेस ना समझ आइए किस तरीके से लगानी है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि अगर हम एक कॉइन की टॉसिंग करते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, हेड एंड टेल। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस बनेगा उसके अंदर हेड होगा या फिर टेल होगा। और अगर मैं 2 कॉइन्स की टॉसिंग करती हूँ, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, ठीक है, तो उस सूरत में जो हमारी सैम्पल स्पेस बनेगी, मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास लेट्स सपोज 2 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। हम फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और हमने क्या किया कि फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कॉइन की टॉसिंग है, ठीक है, फर्स्ट कॉइन की टॉसिंग है आपके पास, और उसके कितने वेज हैं, 2। और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो सेकंड कॉइन की टॉसिंग है आपके पास, ठीक है, तो उसके भी हमारे पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, तो वो दोनों कितने हो गए थे, 4। तो लास्ट जब लेक्चर हमने किया था तो उसके अंदर मैंने आपको ट्री डायग्राम बताया था, तो आप ट्री डायग्राम से भी इन सैम्पल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो फर्स्ट कॉइन की टॉसिंग है, तो फर्स्ट कॉइन के कितने वेज हो गए, हेड एंड टेल। इसी तरीके से जो आपका पास सेकंड कॉइन है उसके कितने, अगर फर्स्ट वाली कॉइन के ऊपर हेड आया है तो सेकंड कॉइन के ऊपर अब टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या फिर उसके ऊपर टेल आ सकता है। और अगर फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल आया तो अगेन सेकंड कॉइन के ऊपर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से जो सैम्पल पॉइंट आ रहा है वो हेड हेड है, यहाँ से जो सैम्पल पॉइंट है वो हेड टेल है, यहाँ से जो है वो टेल हेड है, और यहाँ से जो है वो आपके पास टेल टेल है। तो ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम लिखते हैं ना सेट की शक्ल में, कि हमारे पास क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इस तरह सैम्पल स्पेस ट्री डायग्राम से भी समझा दूँ कि ये सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट किस तरह से आए। इसी तरह अगर हम 3 कॉइन्स की टॉसिंग करें, लेट सपोज़ मैंने आपको 3 कॉइन्स की भी बताई है कि हम जब 3 कॉइन्स के साथ टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने सैम्पल पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास थर्ड कॉइन आ जाएगी, ठीक है, थर्ड कॉइन की टॉसिंग, उसके भी 2 वेज आ गए, तो कितना हो गया आपके पास 8। तो अगर आपको नहीं याद रह रहा कि किस तरीके से ये सैम्पल पॉइंट्स हैं, इनको मैं किस तरह याद रखूँ, तो ये बेसिकली इसी तरह बनेंगे। अब देखिए ये आगे ब्रांच जो है वो कंटिन्यू होती चली जाएगी। फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड, सेकंड कॉइन के ऊपर अगर हेड आ गया तो अगेन थर्ड कॉइन की ऊपर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। थर्ड कॉइन के ऊपर या तो आपके पास हेड आ सकता है या फिर आपके पास टेल आ सकता है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, दूसरी कॉइन पे टेल आ गया, तो थर्ड कॉइन पे अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आ सकता है आपके पास, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर इसी तरीके से अगर फर्स्ट कॉइन पे टेल है, दूसरे पे हेड है, तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड एंड टेल। और अगर हम दोनों के ऊपर टेल आए तो थर्ड के ऊपर अगेन पॉसिबिलिटी है हेड एंड टेल की, ठीक है। तो ये जो आपके पास बनेंगे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो पहली ब्रांच से जो बनेगा वो क्या बनेगा, हेड हेड हेड। दूसरी ब्रांच से क्या बनेगा, हेड हेड टेल। तीसरी ब्रांच से क्या बनेगा, हेड टेल हेड। चौथी ब्रांच से क्या बनेगा, हेड टेल टेल। फिर उसके बाद ये जो आपके पास फिफ्थ ब्रांच है ये क्या है, टेल हेड एंड हेड। ये देखें ये टेल हेड हेड, ठीक है। फिर क्या बनेगा, टेल हेड टेल। फिर आपके पास टेल टेल हेड, और फिर उसके बाद टेल टेल टेल। तो ये देखें 8 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ये जो है वो जनरेट हो गई हैं। इनको आप जो है वो सेट की शक्ल में जब लिख देंगे तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी 3 पॉइंट्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब मैंने आपको एक कॉइन की टॉसिंग का बताया है, सॉरी एक डाइस की और 2 डाइसेस की टॉसिंग का बताया है, तो वो भी हम इसी तरह कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमने एक डाई को 1 डाई, आपने एक को डाई कहते हैं, और 2 को जब 2 या 2 से ज़्यादा आ जाती हैं तो डाइस कहते हैं, ठीक है। तो 1 डाई है अगर आपके पास, तो
क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, ठीक है। और अगर मैंने 2 डाइसेस को रोल करना है तो अब दूसरी ब्रांच सेकंड डाइस की जो है वो सेकंड डाई के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी। फर्स्ट डाई के ऊपर आपके पास यहाँ फर्स्ट डाई कर देते हैं, फर्स्ट डाई की ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब दूसरी डाई जब आपने रोल करनी है तो अगर फर्स्ट डाई पे 1 आया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है सेकेंड डाई पे, 6 पॉसिबिलिटीज़ है ना आपके पास, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। फिर इसी तरीके से अगर फर्स्ट टाइप पे 2 आया तो अगेन 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इसके साथ भी 6 हैं, इसके साथ भी 6 हैं, इसके साथ भी हैं, इसके साथ भी इसी तरह से ब्रांचेस बनेंगी। तो देखें क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, यही बन रहा है ना आपके पास, ठीक है। पहले 1 के साथ सारे नंबर्स आएंगे, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। इसी तरह फिर 2 के साथ आएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 6 तक, ठीक है। फिर 3 के साथ आएंगे, 3 1 से लेकर 3 6 तक। फिर 4 के साथ आएंगे, 4 1 से लेकर 4 6 तक, ठीक है। फिर 5 के साथ आएंगे और फिर उसके बाद आपके पास 6 के साथ आएंगे, 6 से। तो ये टोटल कितने आपके पास हो जाएंगे, दैट इज़ 36 सैम्पल पॉइंट्स इन टोटल, जब आप 2 डाइसेस को एट अ टाइम रोल कर रहे हैं। अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हैं तो 6 सैम्पल पॉइंट्स हैं सैम्पल स्पेस में, और अगर आप 2 डाइसेस को रोल कर रहे हैं तो 36 है। तो ये ट्री डायग्राम की मदद से भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर सैम्पल स्पेस बनाने में, ठीक है।